हेलो वर्ल्ड। वेलकम बैक टू योर छोटा सा नन्ना सा चैनल पाठशाला। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इस सिलसिला को हम आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केप्लर्स लॉ। तो पहले लिख लेते हैं केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ। केप्लर्स जो है, केप्लर्स प्लैनेटरी मोशन जो है, मतलब प्लैनेट्स जो होता है, प्लैनेट्स का मोशन के बारे में तीन को लॉ उनने स्टेट किए थे। तो पहले वाला जो लॉ है उसमें क्या सीखेंगे? फर्स्ट लॉ, उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम orbiting around द सन। ठीक, यहां पर कोई प्लैनेट है, ये प्लैनेट ऐसे घूम रही है। ठीक, तो ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है, इसका दोनों फोकस है, दैट इज S1 एंड दैट इज S2। तो S1 और S2 जो फोकस है, ये दोनों में से कोई भी एक फोकस में क्या रहेगा? हम लोगों का सन रहेगा, दैट इज सन। सन जो है उसके चारों तरफ जो है ये प्लैनेट जो है एलिप्टिकल पथ जो है उसको फॉलो करके घूमते रहेगा। ठीक, ये पहला वाला है। सेकेंड जो लॉ है उसमें बताया गया है कि सेकेंड जो लॉ है, लिख देते हैं, दो नंबर दे के लिखेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसमें क्या बताया गया है? ये एलिप्स है, ये मेजर एक्सिस, दिस इज मेजर एक्सिस, एंड दिस इज द माइनर एक्सिस। तो यहां से फोकस है S1, ये S2। कोई भी प्लैनेट ऐसे करके घूम रही है, तो यहां से अगर एरिया लिया जाए, दैट इज एरिया A1, यहां पर ले लो, दैट इज एरिया A2, यहां पर ले लो, दैट इज एरिया A3। ठीक, जो A1 जो एरिया है उसको कुछ टाइम में क्रॉस किया है, A2 जो है उसको कुछ टाइम में क्रॉस किया, स्वीप आउट किया है, और यहां पर A3 जो है इसमें भी इसको स्वीप आउट किया है। अभी तो यहां पर A1 को अगर टाइम से डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा? A1 को अगर टाइम से डिवाइड किया जाए तो एरियल वेलोसिटी मिलेगा। तो यहां पर एरियल वेलोसिटी, इसका एरियल वेलोसिटी और इसका एरियल वेलोसिटी, ये तीनों जो है तीनों सेम होगा। ये था केप्लर सेकंड लॉ का स्टेटमेंट था। तो हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। चलो प्रूव करते हैं। ये इलिप्स ड्रॉ कर दिए, माइनर एक्सिस, दिस इज मेजर एक्सिस। ठीक, यहां पर क्या है? ये S1 और ये S2 है। यहां पर पॉइंट P ले लिए, यहां पर लॉन्ग पॉइंट Q ले लिए। ठीक, यहां से जिसका रेडियस वेक्टर है ये R है, और यहां पर जो एंगल स्वीप आउट किया दैट इज डेल्टा थीटा। रोटेशनल मोशन मतलब
सर्कुलर मोशन जो था वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर इंटू डेल्टा थीटा। ये समझ में आया ना, आर इंटू डेल्टा थीटा। अभी देखो इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है आर, हाइट कितना है आर डेल्टा थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। तो एरिया को डेल्टा ए से हम लोग डिनोट कर देंगे। आया ना समझ में, इतना तक एकदम इजी है। उसके बाद क्या करने वाला है, दोनों साइड से डेल्टा ए से डिवाइड करने वाला है, तो एरियल वेलोसिटी निकल जाएगा डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अभी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी जो है दैट इज द एरियल वेलोसिटी, मिल गया। अभी देखो यहां पर जो लिखेंगे डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहां तक आया, एकदम इजी है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो करेंगे हम लोग, यहां पर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी m से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोनों m कट जा रहा है, m आर स्क्वायर जो ओमेगा है दैट इज l। अभी सर l क्या है, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अभी एंगुलर मोमेंटम जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर होगा तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी जो पार्ट है दैट शुड बी कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी जो है, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट्स इज कांस्टेंट। समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट थर्ड लॉ, ए प्लस प्लैनेटरी मोशन जो है उसका जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ भी सीख लेंगे। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में क्या है, थर्ड लॉ में बताया गया है कि ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसका मेजर और माइनर एक्सिस है, ठीक, यहां पर S1 है, यहां पर S2 है, फोकस है, तो यहां पर ये R जो है दैट इज द रेडियस वेक्टर, मतलब ये डिस्टेंस है। और यहां पर जो प्लैनेट घूम रही है उसका टाइम पीरियड कितना है, T, दैट इज टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर जो है, स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये जो फॉर्मूला है दैट इज द केप्लर्स प्लैनेटरी मोशन जो है उसका थर्ड लॉ है। समझ में आया? हाँ, चलो नेक्स्ट हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट को छोड़ने वाले हैं। अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है PSLV ये सब है ना, ये कैसे प्रोजेक्ट होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये अर्थ हम लोगों का धरित्री मां लॉन्चिंग पैड जो है वहां से छोड़ा जा रहा है। पहले कुछ वेलोसिटी से छोड़ा गया, ये A पे आगे गिरा, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया गया, B के आगे गिरा, उसके बाद स्पीड बढ़ा दिया गया, वो क्या हो गया, ये ऐसे करके अर्थ के चारों तरफ घूमने लगी। ठीक ना, समझ में आया ना? अभी चलो ऐसे करके आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है उसका लॉन्चिंग व्हीकल्स जो है उससे उसको छोड़ा जाता है। तो इसको
यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने वाले हैं। तो यहां पर क्या है, रेडियस आर है, अर्थ, इसके चारों तरफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रही है। चलो, चन्ना मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। यहां से इसका जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं स्मॉल आर। तो इसका मास क्या है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, इसका कितना है, स्मॉल एम है। तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, ये किस तरफ काम कर रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहां पर लिख देते हैं कि z इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, पकड़ लेते हैं। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज g इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब z स्क्वायर। ये अगर ऐसे घूम रही है ऑर्बिट में, तो बाहर की तरफ एक फोर्स काम कर रही है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, इसका अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 हुआ तो m v0 स्क्वायर बाय जेट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। समझ में? तो यहां से दोनों, अगर ये ऑर्बिट में घूम रहे, इसका स्टेबिलिटी अगर इस ऑर्बिट में हुआ तो दोनों फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल्स टू FC आ जाएगा। समझ में? F इज इक्वल्स टू FC आ गया। तो यहां पर F जो है दैट इज G कैपिटल M स्मॉल m बाय Z स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, M V0 स्क्वायर बाय Z। तो यहां से m कैंसिल, z कैंसिल, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है v0 इज इक्वल टू अंडर रूट gm बाय z मिल गया। z के वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो क्या मिलेगा, gm बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। समझ में आया? उसके बाद देखो हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड क्या होता है, T इज इक्वल्स टू, इसका सर्कमफेरेंस कितना है, 2 पाई जेड, इसका वेलोसिटी कितना मिला, v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सर के क्यों ऐसे किए कि ये टोटल जो है, टोटल पथ जो है, इसका लेंथ कितना है, इतना, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है v0। अगर लेंथ को वेलोसिटी से डिवाइड किया जाए तो क्या मिलने वाला है, टाइम, और यहां पर क्या है, टाइम पीरियड। समझ में? तो दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई जेड बाय v0, क्या मिला, gm बाय जेड। तो इसको अगर रिवर्स किया जाए, दैट इज 2 पाई z इंटू जेड टू द पावर हाफ, और नीचे रह जाएगा gm। तो 1 प्लस हाफ कितना होगा, 2 पाई बाय रूट gm जेड टू द पावर 3/2, t इज इक्वल्स टू मिल गया। अभी बोथ साइड स्क्वायर करने वाले हैं, तो बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाय gm z क्यूब। तो यहां से क्या मिला, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू z क्यूब, टाइम पीरियड में मिल गया। और ये क्या था, ये था केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक ना, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे को और इसको आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट हम लोग वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ने वाला है ग्रेविटेशन के बाद। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, नमस्ते, सब्बा खैर, गुड बाय। प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय छोटा सा नन्हा सा चैनल पाठशाला।